सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेसिकली मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट और एग्ज़ाम पे आप सभी अच्छा करके आओ। आई होप ठीक है। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आप सभी को बताने वाले हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारी की सारी चीज़ें शेयर करेंगे और जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आई होप आप सभी कोई डाउट होंगे। तो पहला नंबर में भी आप सभी का, अगर किसी का दूसरी सिटी में गया है तो आप सभी जहाँ पे हो, रास्ते पे हो, भाई आराम से टाइम से सो जाना, ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। मतलब पेपर ईजी आएगा तो लोड क्या ही लेना यार, ठीक है। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, एग्ज़ाम सेंटर पे किसी किसी का, जैसे एग्ज़ाम सेंटर सबसे पहले रिपोर्टिंग, तो उससे पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा नहीं लेके जाना, बट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई बटन पे वीडियो का लिंक होगा। पहले जिस दिन एडमिट कार्ड आया था उसी दिन बता दिया था। एडमिट कार्ड, वही फ़ोटो और उसके बाद आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ लेके जा सकते हो। ये चीज़ गलती है तो आप 10th का मार्कशीट लेते जाना, ये हो जाता है। दूसरी बात, एग्ज़ाम सेंटर पे किसी का ऐसा लिखा होगा A1 और वहाँ पे 7 बजे रिपोर्टिंग लिखा होगा, किसी वाले में A1 ही लिखा होगा, 7:30 बजे रिपोर्टिंग लिखा होगा। तो भाई इस चीज़ को लेके परेशान मत होना, क्राउड ज़्यादा ना हो इस वजह से एफोर्स करता है, ठीक है। बाकी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर। तो फर्स्ट आपको समझ में आया कि टाइमिंग को लेके कोई परेशान मत होना, डॉक्यूमेंट्स को। अब सबसे पहले आप सभी का रिपोर्टिंग हो जाएगा किसी किसी सेंटर पे, मतलब टाइम से ही पहुंचना, देरी होगी तो फिर आपको बाहर कर देंगे। और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम सेंटर में अंदर हो जाओगे तो आपका सबसे पहले थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन होगा, फिर आप सभी अपनी अपनी सीट में बैठ जाओगे। पेपर जब स्टार्ट होगा सीधा सिंपल से, जैसे एज यूजल सारे पेपर होते हैं वैसे ही पेपर होता है, बट एयरफोर्स का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, सबसे पहले अगर आप एक्स ग्रुप का पेपर दे रहे हो या फिर वाई ग्रुप का पेपर दे रहे हो, ठीक है, आप सभी समझ जाना यार कि साइंस और विदाउट साइंस और दोनों दे रहे हो तो बोथ आ जाता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप केवल एक्स ग्रुप का पेपर दोगे, ठीक है, तो पहले आपके पेपर में आएगा फिजिक्स आएगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 25। मैं आप सभी को एक बात बताऊंगा, जो क्वेश्चन ना आए छोड़ देना, ये मत सोचना कि भैया नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को अगर ऐसा लग रहा हो कि भैया 60 मिनट में डायरेक्ट आपको सीधा क्वेश्चन मिल जाएंगे, 60 मिनट में सीधा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे के पूरे, 25 दूनी 50 भी 70, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पहले आपको करना क्या होगा, जैसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 20 मिनट मिलेगा, 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। तो भाई एटलीस्ट आप पहले कोशिश करना, आपको 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, शुरू के 10 से 12 मिनट में पहले वो क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में लगना। जो शुरू का दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो और 2 न्यूमेरिकल शुरू में फंस गए और आप उसी में लगे रहे हो, फिर आपका बाद में टाइम इजी क्वेश्चन छूट गया, ये गलती मत करना। डायमेंशन वगैरह जैसे आएंगे, पक्का आएंगे, डायमेंशन आपके इस पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये मेरा फिजिक्स के लिए आप सभी का गाइडेंस है कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने का है, लेकिन आप सभी को पहले जितने आ रहे हो 10, 12, 15, 20, वो पहले जितने इजी वाले क्वेश्चन हो पहले उनको देख लेना एक बार फटाक से, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। और सेकेंड बार में जब आप अटेम्प्ट करना तो दोबारा में सारे के सारे क्वेश्चन बनाते चले जाना, जो जो आपको आए। नहीं है तो तुक्केबाजी ज़्यादा मत करना, 1-2 क्वेश्चन में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप लगा सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो लगा देना चाहिए, क्योंकि 4 में से एक ही गलत होगा। ओके, तो ये चीज़ अपना फिजिक्स का। जैसे ही फिजिक्स खत्म होगा आपको लगभग 30 सेकंड का गैप मिल जाएगा। पहले क्या होता था, 4-4, 5-5 मिनट का गैप मिल जाता था, फिर 2-2 मिनट का मिलने लगा, अब लगभग 1 मिनट का गैप मिल जाता है आप सभी को। उसके बाद आप सभी को वही नेक्स्ट करना होगा और आप सभी का नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका होगा मैथ्स, ठीक है, फिर आपका होगा मैथ्स। तो मैथ्स में भाई आपको फिर वही 20 मिनट में 25 क्वेश्चन, सेम टू सेम वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। गलती कुछ भी नहीं करनी, मतलब जो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले कर लेना। कोई लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन लग रहा है तो भाई उसे नहीं करना है, उसे छोड़ देना है स्टार्टिंग पे, ठीक है। और वैल्यू पुटिंग बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन आप सभी के सामने है। वैल्यू पुटिंग क्या है, वैल्यू पुट कर करके आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा, कोई भी ऑप्शन है उसमें आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा। ये चीज़ आप सभी को अपने दिमाग में रखनी है। बाकी और कोई डाउट आए तो मैथ्स वाला मुझसे पूछ सकते हो, बाकी मैथ्स में परेशान होने की बात नहीं है, मैथ्स बहुत ईजी आएगा। फिजिक्स का लेवल में भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ये सेक्शन खत्म होगा फिर लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट का आप सभी को टाइम मिलेगा और उसके बाद आपका इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, आपने एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल किया है, वाई ग्रुप का किया है या एक्स वाई का किया है। अगर आपने एक्स वाई का किया है तो सेम टू सेम ये, और एक्स का किया तो अभी तक का सेम पैटर्न होगा। और वाई ग्रुप का भी किया है मान लो तो सेम अभी तक का वाई ग्रुप वाले में ये फिजिक्स और मैथ्स नहीं आएगा, लेकिन ये जो इंग्लिश आएगा, ठीक है, ये अगर आपने दोनों ग्रुप के लिए किया है मान लो यहाँ पे, तो आपके लिए इंग्लिश दोनों ग्रुप में क्वालिफाई करने के लिए केवल इंग्लिश का एक ही पेपर होगा, ठीक है।
इसी में एक्स ग्रुप के मार्क्स निकाल लिए जाएंगे, इसी में वाई ग्रुप के मार्क्स निकाल लिए जाएंगे। तो आप सभी को ये दिमाग में रखना है कि 20 नंबर का जो इंग्लिश आएगा इसमें गलती ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश काफ़ी ईजी आती है खैर नेवी के पेपर से यहाँ पे। तो 20 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर आएगा, इंग्लिश का पेपर होगा, यहाँ पे आप सभी को करना क्या है, आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, गलती नहीं करनी है और इनफ टाइम है। यहाँ पे टाइम बहुत बच जाएगा। जिनको इंग्लिश आती है, जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी है, उनके लिए मतलब 7-8 मिनट में वो कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, फिलर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, कंडीशनल वाले एरर आएंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप सभी को टाइम नहीं लगेगा। पैसेज में गलती मत करना, PQRS में भी गलती मत करना। आप सेंटेंस को सेट कर लेना, अगर नहीं आ रहा तो आप सेट करके, आपके पास इनफ टाइम होगा तो आपके पास 20 मिनट में 20 क्वेश्चन इंग्लिश में बना सकते हो। नॉर्मलाइजेशन में अच्छा स्कोर यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ से एक्स ग्रुप वालों का पेपर हो जाता है कंप्लीट। अब जो वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं उनका मान लो इंग्लिश हो गया और एक्स वाई ग्रुप वालों का केवल क्या बचा है, रागा बचा है। तो वाई ग्रुप वालों का भी केवल रागा बचा है। तो आपको फिर से एक पेपर होगा जिसमें 25 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। साथ में सारी चीज़ें आपको कहीं जाने नहीं देंगे, साथ में ही होंगी। 25 मिनट का टाइमिंग होगा और आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, रागा में आप सभी को रीजनिंग का फंसाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल भी नहीं फंसना, समझे भाई मेरे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जीके करोगे। जीके के 7 से 8 क्वेश्चन होंगे। आप इनमें से जितने आते हो बहुत इजी आएंगे, 4-5 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बना लोगे जीके के। जैसे ही जीके आपका कंप्लीट होगा, देन आपके सामने आएगा मैथ। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और आपको देखने से आ रहा है तो मैथ कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं करना। बस एक चीज़ जरूर बोलूँगा रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में आप सभी जो फिगर के 5 क्वेश्चन होंगे, पक्का फिगर के 5 क्वेश्चन होंगे कि अगला फिगर कौन सा होगा या इस फिगर में गलती बताओ। तो इन फिगर वाले क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम मत देना, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। इन 5 फिगर के क्वेश्चन करने में अगर आपने 1-1.5 मिनट दे दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो वाई ग्रुप वालों को यहाँ पे अच्छी रीच करने के लिए आपको उन 5 क्वेश्चन पे रीजनिंग पे नहीं फंसना है, बाकी पेपर ईजी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही था जो मुझे आप सभी को गाइड करना था। पेपर आपका कंप्लीट होगा, आप सभी वहाँ से निकल आओगे। फिर वही बात कि आप भैया, और एक आप सभी का कॉमन से डाउट, कितने नंबर तक अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो कल ही मैंने आप सभी को बताया था कि एक्स ग्रुप के कैंडिडेट हो या वाई ग्रुप के कैंडिडेट हो, 30 से 35 के बीच में आपका कट ऑफ लाई करेगा। कोशिश करना कि यार 35+ आप करके आओ, फाइनल मेरिट का रोना नहीं रहे कि भैया आप कितना जाएगा, सीधा कर यहाँ पे आप इजीली। अब आप अगर सभी समझते हो कि वाई ग्रुप में आप सीधा 25-26 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो तो दैट्स नॉट फेयर। इतने तो यार केवल रागा में आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और फिर आपका इंग्लिश भी हो जाता है। तो ये था मेरा आप सभी के लिए गाइडेंस। वंस अगेन ऑल द बेस्ट गाइज। टेंशन मत लीजिएगा, आराम से जाओ, पेपर चिल मार के। पेपर आप सभी का डिफिकल्ट नहीं आएगा, फिर से बता रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल हो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, वहाँ पे आप सभी को अपडेट भी कल मिलेगा। तो नहीं जुड़े तो जुड़ जाना और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। बाकी कोई क्वेरी आए तो जरूर कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।